हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम लोग सचिवालय सहायक बिहार एसएससी के लिए एरोटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को कवर कर लिया है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 के PDF मिल जाएंगे। आप यदि चाहें तो इन सभी वीडियोस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है आपको पूर्णिया में किया गया है। ये जो ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र है वो किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये है आपका ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ की लागत से 105 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सरगैसो सागर जो है आपका वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगैसो सागर में जो है उसके तट पर, सरगैसो सागर के तट पर आपको मोटी घास तैरती है, जिसको पुर्तगालियों के द्वारा जो है सरगैसम कहा गया है। ठीक है, इसी से सरगैसो सागर की नामकरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो वो है आपका केरल उच्च न्यायालय। केरल हाईकोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। और आप ध्यान रखेंगे केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ है? तो केरल में तो है ही, साथ आपको लक्षद्वीप भी जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में आपका जो है वो कौन सा स्थित है? तो पालघाट स्थित है। कौन है? पालघाट स्थित है। और ये आपको कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। अब आपसे पूछे थाल घाट गैप कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका मुंबई से नासिक के बीच में है। भोर घाट कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से पुणे के बीच में है। सेनकोटा गैप कहाँ से कहाँ तक है? तो तिरुअनंतपुरम से मदुरई के बीच में, तमिलनाडु के मदुरई के बीच में ये गैप है। तो आपको इन चारों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आप जब भी किसी प्रश्न को सॉल्व करें तो वहाँ पे सिर्फ आंसर को ही टिक ना करें, साथ ही साथ उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबों पे भी विचार करें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है? तो अभ्रक का सर्वाधिक भंडार जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी जो है आपको बिहार के सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से बूढ़ी गंडक निकलती है। ठीक है, चलिए, सोमेश्वर की पहाड़ी के ऊपरी भाग में जो है बूढ़ी गंडक को सिकरहना के नाम से जाना जाता है, जबकि निचली भाग में इन्हें बूढ़ी गंडक कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को सदानीरा के नाम से जानते हैं? तो हम लोग सदानीरा के नाम से हम गंडक नदी को जानते हैं। किस नदी को जानते हैं? गंडक नदी को जानते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको खड़गपुर पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आपको मुंगेर में अवस्थित है। खड़गपुर पहाड़ी जो है वो आपको मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर, ये तो सही है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर सही है। हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर, ये आपको गलत है। जेमू ग्लेशियर जो है वो आपको सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पे है? ये आपको सिक्किम में पाया जाता है। ठीक, सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर भी है। तो आपको मिलान करना था ऐसा कथन जो असत्य हो। तो असत्य कौन सा है? सी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपको वो असम में होता है। और असम कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट का
7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से एक स्टेट आपका असम है। और आपसे पूछे कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपको हो जाएगा कर्नाटक। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा, मधेपुरा। यहाँ पे जो आपको दशकीय वृद्धि दर है वो 31.1% दर्ज की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोगाबिल पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गोगाबिल पक्षी विहार जो है आपको बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। और ये जो है आपका पहला सामुदायिक रिजर्व है। ये क्या है, आपका बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व इसे घोषित किया गया है। जमुई में क्या है, जमुई में आपको नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, क्लियर है। जहां पर बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जहां पर बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। और किस नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी पे है। ठीक है। आपसे पूछा जाए रजत जलप्रपात कहाँ है, तो ये आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए बरकाना जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये आपको कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है। और कवती जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज में थी, या गिरिब्रज को ही हम लोग अब राजगीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए औदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया था, तो औदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग जो है उसके लिए किया गया था जो ऐसी भूमि जो जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी फसल हो सके, मतलब बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को औदेव मात्रक शब्द से नवाजा गया था। किसमें, तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में। आपको ध्यान होगा अर्थशास्त्र जो है वो उसमें राजनीतिक बातों के बारे में बताया गया है, ना कि अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। यह जो है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था, सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, ये भी सही है। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता, ये गलत है आपका। महिला एकल का खिताब जो है आपको एस्ले बार्टी ये ब्रिटेन की है, एस्ले बार्टी के द्वारा जीता गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपका हो जाएगा सी, एस 1 और 2। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, तो ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम जो है वो हम्पी है। क्या है, हम्पी है। और ये कहाँ पे है, तो वर्तमान में कर्नाटक में ये अवस्थित है। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी, तो विजयनगर का स्थापना जो है वो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा की गई, तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा और क्या क्या काम किए गए थे, तो आपको याद होगा इसके द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी, पुरातात्विक विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल विभाजन का जो है कार्य इस लॉर्ड कर्जन के काल में ही किया गया था। बंगाल विभाजन भी किसके काल में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो सन 1829 में लगाया गया था। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना होगा आपको
कि सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो किनके सहयोग से था। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उनके द्वारा 1829 में कानून बनाकर धारा 17 के तहत इसको सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किस धारा के तहत? तो धारा 17 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसको प्रचलित किसने किया? तो इसको प्रचलित जो है आपको वो भगत सिंह ने किया था। इसको किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। यदि आपको आंसर में हसरत मोहानी और भगत सिंह दोनों रहे तो उस केस में आप किसको लगाएंगे? हसरत मोहानी को लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां जो है आपको भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। किसको? भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग जो है समुद्री डकैती हेतु जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियोर के द्वारा किया जाता था। और आपको ये पता होगा कि प्रथम यूरोपियन कंपनी कौन थे? तो पुर्तगाली ही। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा भारत के पश्चिम समुद्र तट के कालीकट पर वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। और वो कहाँ से संबंधित थे? तो पुर्तगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच हुई? तो आपको पता होगा अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। इसमें आपको ध्यान होगा कि राजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है कोहिनूर हीरा भेंट के स्वरूप चार्ल्स मेटकॉफ को प्रदान किया जाता है और तब से यह ब्रिटेन में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मिलान करना है हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के संस्थापक जो है आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। बंगाल के कौन है? तो मुर्शीद कुली खां है। अवध के कौन है? तो सयादत खां है। मराठा के कौन है? तो मराठा के शिवाजी है। ठीक है, मराठा के कौन है? तो शिवाजी है। तो ए का हो जाएगा आपका क्या? 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो 2 4 1 3 देखिए कहाँ है? 2 2 4 1 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 131 थायराइड उपचार, ये गलत है। आयोडीन 131 का जो होता है वो थायराइड उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर, ये सही है। फॉस्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा सही है। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना, ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं आपको चुनना था, तो कौन है? ए आपका सुमेलित नहीं है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देश है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है आपका उसमें 10वां है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, में आपका भारत का स्थान कितना है? 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पे होगा। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है। अब आपसे कोई पूछते हैं हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुकुरमीन के कारण होता है। अब ये भी ध्यान में आपको रहना चाहिए कि मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण। किसके कारण? कैप्साइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो यदि आपको इस चारों ऑप्शन में बताना है तो नीला प्रकाश जो है उसकी ऊर्जा जो है उच्चतम होती है। लेकिन यदि ऐसे पूछा जाए तो आपको किस प्रकाश का होगा? तो बैगनी का
ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण जो है किसी भी चीज़ का मैग्नीफाइड इमेज बताता है, मतलब बड़ा इमेज बताता है और सीधा इमेज बताता है, जिससे कि हमें किसी भी बीमारी को के निरीक्षण में सहायता मिलती है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है। क्लियर? साथ ही साथ आप दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में भी दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जैविक खाद से क्या होता है? जैविक खाद से देखिए क्या होता है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सही है। इनसे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम रूप से संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन, प्रथम रूप से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है वो क्षारीय होती है, जबकि अम्लीय का कौन सा हो जाएगा ऑक्साइड? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जो है उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो अम्लीय होती है, जबकि क्षारीय जो है वो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो है वो D2O है, D2O है। इसका आपसे पूछा जाए आणविक भार कितना है, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 20। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय विलयन है? सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय विलयन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखिए सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? देखिए प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा मेढक। ठीक है, मेढक। अब मेढक आपको पता है टिड्डा को खाता है। मेढक क्या होता है? टिड्डा को खाता है, और टिड्डा जो है घास फूस खाता है। अब इसी में आपसे पूछा जाए तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो जो मेढक को खाता है यानी कौन? सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प। टिड्डा क्या होता है? घास फूस को खाता है, मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और मेढक किसको खाता है? टिड्डा को, तो इसीलिए मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और मेढक को सर्प खाता है, इसीलिए सर्प क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी, जबकि 1992 में आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। किसकी? प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट मतलब प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय जो होता है, मतलब स्टोरेज, पित्त का संचय जो होता है वो गॉल ब्लेडर में होता है, मतलब पित्ताशय में होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लेडर। ठीक है, पित्ताशय में संचय इसका होता है, जबकि इसका श्रावण कहाँ से होता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको बाइल। उसका श्रवण जो है आपको लीवर से होगा। कहाँ से होगा? लीवर से, यानी यकृत से। ठीक है, जबकि स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको पता है स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी से होता है, विटामिन सी से होता है। ठीक है, और आपको पता है डी से क्या होता है? डी से हड्डियां जो है विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। आपसे पूछे विटामिन ई से क्या होता है? तो विटामिन ई से जो है आपका बांझपन आता है। ठीक है, स्त्रियों में बांझपन आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, एथिलीन, ये सभी जो है आपको पादप हार्मोन है। एथिलीन का इस्तेमाल क्यों होता है? एथिलीन का इस्तेमाल जो है फलों को पकाने में किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारे पादप हार्मोन जैसे एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, एथिलीन, ठीक है, जिबरलिन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोरोजिन्स, साइटोकाइनिन, ये सारे जो है पादप हार्मोन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यहाँ पे देखेंगे लिपिड से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोटीन से भी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनी होती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोशिका का बिजली घर है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, या फैगोसाइट्स, इंग्लिश में कहते हैं फैगोसाइट्स। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, या प्रोटीन की थैली कह सकते हैं आप इसको। प्रोटीन की थैली होता है कौन? राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा गोल्जी का क्या होता है? तो गोल्जी का जो होता है वो कोशिका का यातायात प्रबंधन होता है, यातायात प्रबंधन, ठीक है। यातायात प्रबंधन का कार्य कौन देखता है? कोशिका का गोल्जी का है। नेक्स्ट देखते हैं मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है आपका टेंडन। क्या जोड़ता है? टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट जो है आपको हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। चलिए, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जबकि उद्देशिका का भाषा यदि आपसे पूछे, उद्देशिका का भाषा यदि पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था, जबकि उद्देशिका का भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होगा कि स्वतंत्रता का उल्लेख कितने हैं? पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है पूर्ण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा। तो यदि कोई नया राज्य सृजित करना हो तो विधेयक जो है संसद में पारित तब मान लिया जाता है जब वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है, मतलब साधारण बहुमत यदि मिल जाता है तो भारत में कोई नया राज्य सृजित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त जो है वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है? अभी वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार, राजीव कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो इनके द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब सैनिक समता दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान का जो है प्रथम संशोधन जो है वो आपको कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था, ठीक है। क्लियर है? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था, या कह सकते हैं संपत्ति के अधिकार से था। इसमें ऐसे कानूनों को जगह दिया गया था जिसका पुनरावलोकन जो है न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करे, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये अनुच्छेद 61 के द्वारा होता है, सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है, ये भी सही है। संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85, ये भी सही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि चारों सही है, मतलब एक A B C D, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं? तो भूमध्य सागर का द्वार जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कहते हैं। क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर को। और जिब्राल्टर जो है इसको कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर का द्वार। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सही है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु, ये गलत है। वेम्बनाड झील जो है आपका वो केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। यानी ए, सी और डी सही है। आपका गलत कौन सा है? बी। तो आपको बताना था कि सुमेलित कौन नहीं है, तो सुमेलित आपका बी नहीं है। वेम्बनाड झील आपका कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि ऐसी भूमि है जिनका विस्तार जो है विषुवत वृत्त से ठीक है 23.5 डिग्री उत्तर या 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में हो, तो वैसे घास को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास। मतलब यदि मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो ऊपर जाएंगे 23.5, नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री। ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच में यदि कोई भी घास पाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे आप देखेंगे लानोस जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास है। ये आपको वेनेजुएला और कोलंबिया के आसपास मिलता है। वेनेजुएला एवं कोलंबिया में ये घास पाई जाती है। और ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? स्टेपी आपको यूरेशिया में पाया जाता है, मतलब यूरोप और एशिया के प्रदेशों में। प्रेरी कहाँ पे पाया जाता है? तो प्रेरी आपको यूएसए में पाया जाता है। यूएसए मतलब अमेरिका में। वेल्ड कहाँ पे पाया जाता है? तो वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से या उपरोक्त सभी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। क्या हो जाएगा? शेयर बाजार से। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है द्वीप समूह, ठीक है, यानी द्वीपों का समूह। यदि द्वीप पूछता तो ग्रीनलैंड हो जाता, लेकिन पूछा जा रहा है द्वीप समूह, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो है आपका वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अब देखिए विश्व बैंक और आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की स्थापना जो है वो किससे की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना वाशिंगटन डीसी में की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस यदि बोले तो आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि सीधे शिक्षक दिवस बोले तो आपको 5 सितंबर, जो कि भारत के राष्ट्रपति जो थे, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। जबकि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो राजर्षि के नाम से आपको पता है पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 15 लोकसभा से, ठीक है, और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी समिति कौन है? तो सबसे बड़ी समिति जो हो जाएगी वो प्राक्कलन समिति हो जाएगी, मतलब एस्टिमेट कमिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग
एस्टीमेट कमेटी, इसमें कितने मेंबर है? तो 30 सदस्य होते हैं और ये सभी के सभी कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के माननीय राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो वो आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने होते हैं? तो उसमें आपको 15 होते हैं। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने होते हैं? तो 15। यदि आपसे पूछा जाए कि संसद की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको हो जाएगा 15 + 10 = 25, क्योंकि 15 जो है लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में और 10 जो है वो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में होते हैं। तो टोटल यदि संसद में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 25। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में आपका रेलवे शामिल नहीं है। रेलवे जो है वो केंद्र का विषय है और ये केंद्र सूची में शामिल है, जबकि भूमि सुधार, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये जो है राज्य सूची में शामिल है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 को फिनिश किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।